तो दोस्तों आज मार्च की 27 तारीख है, संडे है, छुट्टी का दिन है और आज का जो ये वीडियो है ये मेरे इस सेमी वाइन टाइप प्लांट जिसको बेलनुमा पौधा कुछ कहते हैं, लेकिन ये सेमी वाइन रहता है, सेमी बेल टाइप पौधा। इसको जूही का पौधा बोलते हैं, ये जूही का पौधा है। इसमें एक और वैरायटी आती है जिसको कुंदा बोलते हैं। कुंदा और जूही में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले ये बात करते हैं। ये देखिए, ये मेरा जूही का पौधा है जिसको मैं जूही के नाम से ही लेकर आया था, लेकिन हालांकि मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे कि ये कुंदा का प्लांट है। लेकिन मेरे पास जो कुंदा का पौधा है उसकी जो बर्ड्स हैं वो कलियां जो हैं वो रेडिश कलर में रहती हैं, पिंक या रेड कलर आप कह सकते हैं। जब कलियां खुलती हैं तो सफ़ेद रंग में। लेकिन ये जो जूही का पौधा है इसकी जो कलियां हैं ये सफ़ेद रंग में ही रहती हैं और सफ़ेद रंग में ही खिलकर निकलती हैं। फिर भी अगर मुझे कुछ कह सकता हूँ कि गलत मैंने आपको बताया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि ये जैस्मिन फैमिली का प्लांट है और इसमें धीमी धीमी सी जो खुशबू है वो रहती है, लेकिन ना के बराबर फ्रेगरेंस कह सकता हूँ, बिल्कुल ना के बराबर रहती है। बात करें तो मेनली जो मेन बात है वो ये है कि ये जैस्मिन फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसकी जो केयर है वो दूसरे सभी जैस्मिन प्लांट्स की तरह रहेगी। दूसरी बात, ये जो पौधा है ये सेमी वाइन है, मतलब पूरी तरह से एक बेल की तरह ना डेवलप होकर ये गमले में एक झाड़ की तरह, बुश की तरह या सेमी वाइन की तरह आप कह सकते हैं। अगर बात करूं गमले के साइज़ की तो मैंने इस पौधे को इस तरह से देखिए अपने वही सेम गमले में जिसमें मैं दूसरे सभी पौधे ग्रो करता हूं, इसी के साथ का ये गमला। इसको 10 इंच का गमला कह लीजिए, मिट्टी का ये 10 इंच का गमला है। इसी 10 इंच के गमले में मेरे सभी के सभी गुलाब के पौधे भी रहते हैं। ये देखिए जैसे मेरे गुलाब के पौधे, तो गर्मी का समय है, गुलाब के पौधे भी बहुत अच्छे से खिल रहे हैं इस समय मार्च के मौसम में। चलिए अब बात करते हैं इस पौधे के बारे में। एक तो ये पौधा पूरी धूप पसंद करता है। इस समय मैंने देखिए इसको अपने सेकंड फ्लोर पर, इधर मेरे जहाँ पर सेकंड फ्लोर पर सभी के सभी ये अडेनियम के पौधे हैं, साथ में ही मेरा ये देखिए ये स्टार मोगरा का पौधा है, ये भी एक जैस्मिन की वैरायटी है। तो स्टार मोगरा का पौधा है, इन सभी पौधों को पूरी धूप पसंद रहती है। अगर आप इनको सेमी शेड में ग्रो कीजिएगा ऐसे फूलों वाले पौधों को, तो बहुत कम चांसेस रहते हैं ये जो पौधे हैं ये अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करते। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है इन पौधों में, ये रूट बाउंड बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ ये पौधे झाड़ी नुमा तैयार होते हैं, इसलिए इनकी जो जड़ें हैं वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं। तो एक जो काम आपको हर साल करना पड़ता है इन पौधों को वो है रीपोर्ट। अगर आप अभी भी मेरे पौधों को देखेंगे तो इस प्लांट में भी जो जड़ें हैं वो पूरी तरह से बाउंड हो चुकी हैं, पूरी तरह से ये पौधा जो है फंस चुका है। लेकिन इसका क्योंकि फ्लावरिंग का समय था इसलिए मैंने इस पौधे को रिपोर्ट नहीं किया। अब फ्लावरिंग के बाद इस पौधे को मैं मानसून से ठीक पहले जो है वो रिपोर्ट कर दूंगा, ताकि मानसून में ये फिर से अपनी अच्छे से ग्रोथ कर सके। आप इन पौधों के चाहे तो छोटे छोटे जो बॉन्जाई हैं वो भी डिवेल्प कर सकते हैं। ये सुंदर से ऊपर टॉपियरी स्टाइल या झाड़ी स्टाइल या कह लीजिए अम्ब्रेला स्टाइल में जो बॉन्जाई हैं ये भी डेवलप कर जाते हैं। एक जो और बात यहाँ पर आपको बताऊंगा कि इनके जो फ्लावर्स हैं वो केवल एक दिन के लिए खिलते हैं। अब जैसे आप ये आज फ्लावर्स देख रहे हैं तो ये कल सुबह मॉर्निंग में ये जो फ्लावर्स हैं ये स्पेंट हो जाएंगे। सुबह सुबह के समय इनके जो फ्लावर्स हैं वो खुलते हैं। कुछ स्टार की तरह ही इनके फ्लावर्स रहते हैं। जैसे ये देखिए ये स्टार शेप आपको नज़र आएगी, जैसे स्टार मोगरा में रहती है, कुछ कुछ वैसी ही शेप। और ये देखिए इसके जो कल मेरे फ्लावर्स खिले थे वो सभी के सभी स्पेंट हो चुके हैं। नर्सरी प्राइस की बात करूं तो नर्सरी पर इन पौधों के जो प्राइस हैं इनकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग मिलते हैं, लेकिन मोस्टली कह सकता हूँ कि ये लेस देन 100 रुपीज़, अप्रॉक्सीमेट 60-70 रुपीज़ में इसके जो छोटे प्लांट्स हैं आपको नर्सरीज पर दिखाई देंगे। ये जो मेरा प्लांट है हालांकि ये लगभग 3 साल की एज का है, 3 साल हो चुके हैं इसको ग्रो किए, और मैं पुरानी वीडियो का लिंक भी दे दूंगा जब मैंने इस पौधे की रिपोर्टिंग की थी। फ्लावरिंग की बात करूं तो साल में अभी तक मेरे पास इस पौधे ने केवल 2 बार फ्लावरिंग की है। 2 बार फ्लावरिंग से मतलब है कि एक बार ये फूल देता है जब मानसून के बाद का समय आता है, मानसून के बाद थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है सर्दी से ठीक पहले, उस समय पर इस तरह से ये पूरा भरकर जो ये पौधा है अच्छे से फ्लावरिंग करता है, हैवी फ्लावरिंग करता है। दूसरा इस मौसम में स्प्रिंग के सीज़न में, तो मतलब ये आप कह सकते हैं कि इस पौधे को जो मॉडरेट टेम्परेचर है वो पसंद रहता है, बहुत ज़्यादा सर्दी ना बहुत ज़्यादा गर्मी। बहुत ज़्यादा गर्मी के समय भी जब मई जून जुलाई का समय आएगा तब भी ये थोड़ा सा रेस्ट या डोरमेंसी में चला जाएगा। इसकी जो ग्रोथ है थोड़ी कम सी रहेगी, रुखी रुखी रहेगी, धीरे धीरे चलेगा। लेकिन मॉडरेट टेम्परेचर इन पौधों को बहुत पसंद रहता है। ये देखिए कितने अच्छे से जो कलियां हैं वो बन रही हैं जो कल खिल जाएंगी।
बेसिक इन्फॉर्मेशन में एक जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इन पौधों को मॉइस्ट सॉइल, जो गीली मिट्टी है, वो पसंद रहती है। जो भी ऐसे सेमी वाइन टाइप प्लांट रहते हैं, चाहे आपका मोगरा का पौधा हो, जैस्मिन की ये वैरायटी हो, डबल चांदनी हो, सिंगल चांदनी हो, जो भी आपके पास पौधे रहें, बजाय कि इस तरह के सक्कुलेंट पौधों से इनको थोड़ी सी नमी पसंद मिट्टी जिसमें मॉइस्चर होल्ड करे हर समय, वैसी जो मिट्टी है इन जैस्मिन फैमिली प्लांट्स को जो है वो बहुत पसंद रहती है। चलिए अब लास्ट में बात करते हैं इस पौधे के फर्टिलाइज़र के बारे में। फर्टिलाइज़र क्या फीड करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में फीड करना चाहिए। फर्टिलाइज़र के लिए दोस्तों मुझे इस पौधे से जो अच्छा रिजल्ट मिला है वो एक तो इस तरह से देखिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत बढ़िया रहता है। आप चाहें तो घरेलू फर्टिलाइज़र भी रेडी कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से जो मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र रहता है जिसमें नाइट्रोजन थोड़ी हाई रहती है लेकिन फॉस्फोरस और पोटेशियम वो थोड़ा कम रहता है, ऐसे फर्टिलाइज़र इनको फीड कीजिए तो इनकी ग्रीनरी और ग्रोथ जो है वो अच्छे से निकल कर आती है। जब इस फर्टिलाइज़र को फीड करने के बाद साथ में आप थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट टाइमली ऐड करते रहते हैं, मतलब मंथली एक बार ये फर्टिलाइज़र साथ में वर्मी कंपोस्ट। अब इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है, वो 1 बड़ा चम्मच। तो 1 बड़ा चम्मच सरसों की खली, साथ में 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी जो है वो वर्मी कंपोस्ट फीड कीजिए हर मंथ, हर महीने में 1 बार। और जब इसके फ्लावरिंग का समय होता है उस समय पर इनको अच्छे से जो ड्राई बनाना पील्स हैं, जो केले के छिलके रहते हैं, उनको सुखाकर वो 3 से 4 बड़े चम्मच गमले की मिट्टी में गुड़ाई करके उसको ऐड कर दीजिए। या जिन मेरे दोस्तों के पास कह लीजिए कि बनाना पील्स ड्राई अवेलेबल ना हो और फ्लावरिंग नहीं करता पौधा, तो उस कंडीशन में आप इस तरह से इनके ऊपर जो NPK 05234 रहती है, जिसमें फॉस्फोरस 52% और पोटेशियम जो है वो 34% रहता है, उसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके इन पौधों पर हर 7 से 10 दिन में जो है वो अच्छे से स्प्रे कीजिए। तो स्प्रे करने से आपको जो रिज़ल्ट है वो इसी तरह से मिलेगा। आपका जो पौधा है वो हेल्दी से ग्रो करेगा और ढेरों कलियों से भर जाएगा। बस दोस्तों, इसके अलावा इन पौधों में कोई ख़ास स्पेशल केयर या अटेंशन नहीं देनी पड़ती। इसके अलावा ये पौधे, जैसे मैंने बताया आपको, हार्डी रहते हैं और बहुत ईजिली जो है वो ग्रो करते रहते हैं। इसी तरह से मैं और भी अपने सभी प्लांट्स को ग्रो करता हूँ, लेकिन सभी के लिए जो फर्टिलाइज़र है वो डिफरेंट रहता है। थोड़ा सा प्लांट्स के अकॉर्डिंग जो फर्टिलाइज़र है वो वेरी करता है। तो ये देखिए, वीडियो को एंड करने से पहले इस तरह से कुछ अपने गुलाब के पौधे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत जल्द गर्मी जब बढ़ने लगेगी, इनके ऊपर जो फ्लावर्स हैं उनकी काउंटिंग कम रहने लगेगी, बहुत कम जो फूल हैं वो खिलने लगेंगे और धीरे धीरे ये पूरी तरह से कह सकता हूँ कि डोरमेंसी में या रेस्ट में इनको जाने देना पड़ेगा, क्योंकि ये नए सीज़न के लिए फिर से नई ग्रोथ के लिए रेडी करने लगेंगे। तो इस तरह से अगर आप भी अपने गार्डन में अच्छे प्लांट्स को ग्रो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके जो पौधे हैं वो जल्दी से मैच्योर हों, हेल्दी दिखें, अच्छे दिखाई दें और सुंदर सी ग्रोथ करें, तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है कि आप मिट्टी के गमलों का इस्तेमाल कीजिए। लगभग 10-12 इंच का जो मिनिमम पॉट का साइज़ है वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा अगर थोड़े से आपके पास कुछ ऐसे सक्कुलेंट पौधे हैं तो उनको आप चाहे तो शैलो पॉट्स में भी ग्रो कर सकते हैं, वो उसमें भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, क्योंकि उनकी जो जड़ें हैं वो थोड़ी छोटी रहती हैं, स्मॉल रहती हैं। बाकी इस तरह के पौधे जिनकी जड़ें जल्दी से बढ़ती हैं तो इनको आप कोशिश कीजिएगा कि बड़ा 12 या 14 इंच का गमला दीजिए। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ, और वीडियो का एंड करते हैं इस तरह से बेल गुलाब के साथ।